हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSIR नेट। जैसे कि आप सब लोगों ने अपनी रिस्पॉन्स शीट भी देख ली होगी और आंसर कीज भी देख ली होंगी। डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, ऑलमोस्ट सभी ने अपने एक अप्रॉक्सीमेट मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। एंड आई थिंक अब जो मेजर टेंशन होने वाली होगी, क्योंकि अब मार्क्स पता चल गए हैं, तो अब टेंशन ये है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, कहाँ पर हैं हम, कहाँ स्टैंड करते हैं, कैटेगरी 1 में करते हैं, 2 में करते हैं, कैटेगरी 3 में करते हैं। बट आई थिंक उससे पहले एक ब्रीफिंग कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है, टिल लास्ट ईयर हम लोगों के पास दो कैटेगरीज हुआ करती थी, JRF एंड LS। एंड दिस ईयर जब 2024 के फॉर्म्स किए गए थे, तो हमें तीन कैटेगरीज मिली थी। कैटेगरी 1 जहां पर आपको JRF, LS एंड PhD एडमिशन तीनों के लिए एलिजिबल बनाया जाता है अगर आप क्वालिफाई करते हैं। अगर आप कैटेगरी 2 में क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, दैट इज LS के लिए एलिजिबल हैं, और उसके साथ साथ PhD करने के लिए भी एलिजिबल होते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ PhD एडमिशंस के लिए क्वालिफाई करते हैं, उन्हें ना तो JRF मिलेगा ना LS मिलेगा। तो ये तीन मेजर कैटेगरीज हैं। इस बार जो रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली तीनों कैटेगरीज में आएगा। एंड एक छोटी सी बात ये है कि कैटेगरीज बढ़ गई हैं, तो एक्सपेक्टेड ये है कि कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8 से जो हमेशा रहती है उससे थोड़ी सी बढ़ने की चांसेस हैं, जो हम मान के चल रहे हैं। एंड उसके अलावा यस, शिफ्ट में थोड़ा बहुत कंपैरेबल था। अगर आप कंपैरिजन करें, एज सच आप बहुत बड़ा कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट इतना कंपैरिजन कर सकते हैं थोड़ा बहुत। जो शिफ्ट 1 था वो थोड़ा बहुत शिफ्ट 2 के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, स्लाइटली डिफिकल्ट था, कंप्लीटली डिफिकल्ट नहीं था, स्लाइटली। सो वो थोड़ा बहुत जो है वो आपको मार्क्सिस में या कट ऑफ्स में भी देखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले शिफ्ट 1 से शुरू करते हैं, दैट इज मॉर्निंग शिफ्ट में। अगर हम एक्सपेक्ट करें तो पेपर एज थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो कैटेगरी 1 के लिए, जर्नल कैटेगरी की पहले बात करते हैं। जर्नल में हम कैटेगरी 1 के लिए एक्सपेक्ट करते हैं 125, कैटेगरी 2 के लिए 113 टू 118, कैटेगरी 3 के लिए 110 टू 112। EWS के लिए 1 में एक्सपेक्ट करेंगे 118 टू 120, 2 के लिए 112 टू 115, कैटेगरी 3 के लिए 109 एंड 110। उसके बाद SC के लिए, कैटेगरी 1 के लिए 110 टू 112, कैटेगरी 2 के लिए 108 टू 109 एंड कैटेगरी 3 के लिए 100 टू 105। स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं फॉर अ रेफरेंस। ST के लिए 108 टू 109, 2 के लिए 102 टू 105 एंड कैटेगरी 3 के लिए 98 टू 100। PWD के लिए कैटेगरी 1 90 टू 95, 2 के लिए 88 टू 89 एंड फाइनली कैटेगरी 3 के लिए 82 टू 85। अब दोनों फैक्टर्स वही काम कर रहे हैं कि हाँ भाई, तीन कैटेगरीज हैं तो थोड़ा सा बढ़ने के चांसेस हैं। और पेपर कंपैरेटिवली देखो, इस बार का जो पेपर था ना वो इजी और डिफिकल्ट के टर्म्स में कैसे गया है। यहाँ पर क्वेश्चंस वही थे, कॉन्सेप्ट वही थे, टॉपिक वही थे जो पूछा गया था। जिस तरीके से उन स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया गया था वो अलग तरीका था। ये मेजर चेंज था जो इस बार देखने को मिला। तो डेफिनेटली जिन्होंने उस चीज को, जैसे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ज्यादा प्रैक्टिस किया होगा, उनके लिए बहुत अच्छी बात होने वाली थी, क्योंकि वो एनालिसिस बहुत अच्छे कर पाते, प्रोसेस बहुत अच्छे से कर पाते उन स्टेटमेंट्स को। सो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। जो पैटर्न इस बार चेंज हुआ उसकी वजह से बहुत चेंजेस आएंगे। तो ऑब्वियसली अगर आपको एक एक्स्ट्रा महीना मिला था, मंथ मिला था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा सा तो कुछ चेंज किया गया होगा। नेक्स्ट वी हैव फॉर शिफ्ट 2, दैट इज योर इवनिंग शिफ्ट। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में अगर हम देखें तो कैटेगरी 1 के लिए 125 टू 130, क्योंकि ये स्लाइटली ईजियर रहा है। कैटेगरी 2 के लिए 120 टू 122 सॉरी। कैटेगरी 3 के लिए 118 टू 119। EWS के लिए कैटेगरी 1 118 टू 120, कैटेगरी 2 के लिए 116 टू 117, कैटेगरी 3 के लिए 112 टू 114। SC के लिए 115 टू 117 फॉर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 के लिए 110 टू 112, कैटेगरी 3 के लिए 106 टू 108, ST के लिए 110 टू 113, कैटेगरी 2 के लिए 106 टू 108 एंड फाइनली कैटेगरी 3 के लिए 102 टू 104। PWD के लिए कैटेगरी 1 107 टू 109, कैटेगरी 2 के लिए 102 टू 103 एंड फाइनली कैटेगरी 3 के लिए 98 टू 100। सो ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, ये हम लोग भी अंदाजा ही लगा रहे हैं। बाकी तो जब रिजल्ट आएगा, जब, क्योंकि अभी जो हम टाइम पीरियड देखे उसमें अभी क्वेश्चंस जो है वो चैलेंज होने रह रहे हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 1-2 क्वेश्चंस होंगे भी जो चैलेंज किए जाएंगे। सो उसके बाद जब फाइनल आंसर की जाएंगे तो डेफिनेटली स्कोर जो है वो ऊपर नीचे भी जाएगा। उसके बाद हम फाइनल कंक्लूजन्स पे आएंगे, बट अप्रॉक्सीमेटली इतना ही रहेगा। जो फैक्टर्स हमने काउंट किए हैं कि इन पर ये डिपेंड कर रहा है, इस तरीके से चेंजेस किए गए हैं। सो डेफिनेटली वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि जो भी हो, अच्छा अच्छा रिजल्ट आए, जिनके सपने हैं वो जरूर पूरे हों। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।